नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज ये मेरा इस साल का पहला ब्लॉग है जिसमें कि मैं आपको गुलाब दिखाऊंगी। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो केवल इस बात पे होगी कि गुलाब उगाना मैंने कैसे सीखा है, शुरुआती दिनों में क्या क्या कैसे हुआ है, ये गुलाब कहाँ से ले आए हैं, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बहुत ऐसी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जो कि बहुत गुलाब की मुझे बहुत जानकारी है। जैसे आप सीखते रहते हैं वैसे मैं भी सीखती ही रहती हूँ। गुलाब के बारे में पढ़ना, इनकी वीडियोस को देखना और मिट्टी में गुलाब उगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी एक बेसिक प्रकृति की देन है जिसमें कि हम गुलाब उगाते हैं। बहुत सारे लोग सिंडर में भी गुलाब उगाते हैं। सिंडर में मैंने अभी गुलाब नहीं लगाया है, आगे का देखूंगी कि कब सिंडर में लगाती हूँ, लेकिन लगाऊंगी कभी ना कभी तो लगाऊंगी। जब आप शुरुआती दिनों में गुलाब लगाते हैं तो मिट्टी में ही गुलाब लगाना सही रहता है, या ये समझ लीजिए कि इजी रहता है हमारे लिए। कहाँ हम सिंडर ढूंढने जाएंगे, सिंडर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि सिंडर कहाँ मिलेगा या कैसा होता है। तो मिट्टी में ही गुलाब लगाएं। और ये जो आप गुलाब देख रहे हैं पिंक वाला, ये बहुत ही सुंदर सा गुलाब है और ये मेरे घर का सबसे पहला गुलाब है। तो ये जो गुलाब आप देख रहे हैं वो मैं 4-5 साल पुराना ये गुलाब है, मैच्योर प्लांट है। और अब तो मैं इसमें ज़्यादा खाद भी नहीं देती हूँ तो भी ये बेचारे अच्छे से खिले हुए हैं। और आपको बिल्कुल ये विश्वास नहीं होगा कि मैंने लगभग 1 महीने से अपने जो गुलाब के पौधे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई खाद नहीं दी है। लेकिन फिर भी जब प्लांट अच्छे से रहते हैं, अच्छी धूप लगती है, अच्छे से पानी दिया जाता है और जो इनकी हमने मिट्टी बनाई हुई है उसमें अच्छे पोषक तत्व रहते हैं, यानी कि जो जीवाश्म रहते हैं, मिट्टी के में जो कार्बनिक तत्व रहते हैं उनकी वजह से ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। कभी इन केस ऐसा हो जाए कि हम उसमें खाना नहीं दे पा रहे हैं, कुछ अलग से उसमें दे नहीं पाए, तो भी ये प्लांट उगते रहते हैं। तो बेसिकली मैं ऐसे ही काम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि कभी यदि मैं नहीं भी कर पाऊँ तो मेरे जो काम है वो धीरे धीरे करके चलते रहें। पौधे लगाने की शौकीन तो मैं बचपन से ही रही हूँ और फूल मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, खास करके गुलाब के फूल। आप सबको भी करते हैं, इसीलिए आप मेरी वीडियोज़ में आते हैं देखने के लिए। तो जब कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है तो लगाव उसके प्रति हो ही जाता है। और धीरे धीरे करके ये लगाव कब इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी गुलाब उगा पाऊँगी। शुरू शुरू में तो गुलाब मेरे से बिल्कुल उगते ही नहीं थे और कभी पत्तियाँ नहीं रहती थीं, तो कभी कोई एक कली आई और एक फूल खिल गया तो मैं उतने में ही खुश हो जाती थी। और अभी इतने सारे फूलों को देख करके भी लगता है कि थोड़े और आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब ऐसी है, तो ये लालच कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे वो फूलों के प्रति हो, धन के प्रति हो, चाहे किसी भी चीज़ के प्रति हो। तो फूलों के प्रति मेरी ज़्यादा लालच रहती है। मैं कहीं जाती भी हूँ तो मुझे उनके घर की डेकोरेशन या और कोई भी चीज़, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ प्लांट्स दिखाई देते हैं कि उन्होंने क्या लगाया हुआ है। तो आप में से भी किसी को ऐसा लगता हो, ऐसा फील करते हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। मेरे घर के लोग मुझे पीछे ही छोड़ देते हैं कि छोड़ो ये गार्डन ही देखती रहें, हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे करके मुझे पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ये अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब गुलाब जो उगाने की जो बेसिक तैयारी होती है वो बहुत अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बिल्कुल बनाने की होती है। और वैसे ही मैंने तब शुरुआत की तो धीरे धीरे प्लांट अपने आप ही ग्रोथ होने लगे। और इसके लिए जो फर्टिलाइज़र मुझे मिला, तो एक सुपर मिक्स मैं बनाती हूँ, वो ही बस एक रामबाण है मेरे जो पौधे हैं उनके लिए। और मिट्टी में मैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने की कोशिश करती हूँ। ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है कि मेरे प्लांट जो गुलाब के हैं वो अच्छे से चलते हैं। गुलाब उगाने के लिए उसमें फोलिएज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जो जो ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते अगर होंगे गुलाब में तो फ्लावरिंग वो करेगा। और ज़्यादा पत्ते होने के लिए इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है गुलाब के पौधे को। तो उसमें अगर आपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप दिए हुए हैं तो वो आपके जो पौधे हैं उनमें फोलिएज अच्छा करेगा। सभी तरह के पोषक तत्व उसमें होते हैं। थोड़ी सी सरसों खली भी देती हूँ कि जब भी आ गया याद तो सरसों खली दे दिया, कभी सुपर मिक्स दे दिया, कभी ह्यूमिक एसिड दे दिया, नहीं भी कुछ भी नहीं है तो डीएपी दे दिया कि चलो 20-20 25-25 दाने एक एक गमले में डीएपी दे दिया। इस तरह से ही आप जब देते हैं। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें
कि इसमें जब हम ये तो हो गई फर्टिलाइज़र की बात, अब हम पानी की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पानी गुलाब में जब देने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो भी आप बहुत अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। तो बेसिकली आप मेरे कहने का मतलब है कि आप फर्टिलाइज़र को ही बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। आप पानी देने का तरीका अपना बदलिए, मिट्टी बनाने का तरीका बदलिए और प्लांट को कहाँ रखना है। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि उनके गुलाब जो मैं फीडिंग देती हूँ वो दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वैसे ही किया हुआ है, लेकिन उनके जो प्लांट है उसमें थोड़ी कम धूप लगती है तो उनके फूल थोड़े कम आते हैं। तो आप परेशान नहीं हो, धूप इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा विंटर के टाइम में इसमें फूल हो सकता है आपके यहाँ कम आए, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगी, धूप अच्छे से होने लगेगी, तो धूप का जो फ्लो है वो तेज़ होने लगेगा, तो आपके यहाँ अच्छे फूल आने लगेंगे। तो अगर आपके यहाँ कम धूप आती है तो आपके यहाँ फरवरी मार्च में ज़्यादा अच्छे फूल आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो आपके यहाँ क्या है कि ये दिसंबर जनवरी के महीने में फूल ज़्यादा आएंगे। इस तरह से भी होता है। अब अगली बात कर लेते हैं कि मैंने अपने इतने सारे गुलाब को कहाँ से ले आई हूँ मैं। तो आपको बता दूं कि ये जो कुछ पौधे आप देख रहे हैं, ये जो अभी आप पौधा पिंक वाला फूल का देख रहे हैं, ये तो मैंने लोकल नर्सरी से ही लिया है और बहुत ही अच्छे से ये चलते हैं। कुछ पौधे मैंने लोकल नर्सरी से ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ, जब गई कुछ एक गुलाब अच्छा लग गया तो उसे मैं ले आई। और इसके साथ ही साथ मैंने कुछ पौधे ऑनलाइन मंगाए थे, एक बार पिछले साल, और एक बार मेरे हस्बैंड का जाना हुआ था खड़गपुर, तो वहाँ के पास ही है जगपुर, एक जगह है कोलकाता साइड में, बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं, तो वहाँ पे ही है पुष्पांजलि अशोक। तो इन जो बड़ी बड़ी नर्सरियाँ हैं उसमें पौधे अच्छे मिल जाते हैं। वो पौधे ऑनलाइन भी देते हैं और आप उनके यहाँ जा कर के भी ले सकते हैं। तो चूँकि बच्चे के एडमिशन के लिए वहाँ पे जाना हुआ था, इसलिए कुछ पौधे हाथों हाथ ले कर के मंगवा लिया, इसलिए ये प्लांट मुझे मिल गए। तो आप चाहें तो इनसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, और चाहें तो आप अगर कभी उस तरफ जाना हो, कोलकाता साइड में अगर आपको जाना हो, तो आपको उस तरफ एक दिन के का प्रोग्राम ज़रूर रखना चाहिए, किसी भी बड़ी नर्सरी को विजिट करने का। बहुत मज़ा भी आएगा आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने और सीखने को भी मिलेंगी, और आप अपने मनपसंद रोज़ेज़ आप ले आ सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि वो बहुत बैगेज भारी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग इतने अच्छे से पैक करके देते हैं, झोले बड़े बड़े उनके पास रहते हैं कि उस झोले में आप बहुत अच्छे से प्लांट आ जाते हैं। और जब आपकी बहुत ज़्यादा चाहत किसी चीज़ को पाने की रहती है, तो ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है कि आपको वो चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो जो गुलाब का शौक़ था, इसकी वजह से ही वहाँ अगर एक बार जाने का मौका मिला तो ये रोज़ प्लांट मैंने ख़रीदे भी, और ये बहुत अच्छे से सारे ही प्लांट अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के प्लांट नहीं हैं, कुछ ही प्लांट हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं, जैसे ये वाला प्लांट है। ये मेरा पहला गुलाब, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, ये लगभग 4 से 5 साल का है, लेकिन फ्लावरिंग इसमें अच्छे 2 साल से हो रही है, यानी पिछले साल और इस साल भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है। पहले मैं गुलाब नीचे रखती थी, यानी धूप कितनी लग रही है गुलाब में, ये भी बहुत मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है धूप इसमें कैसी लग रही है। थोड़ा सा पानी ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पेस्ट अटैक ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन यह है कि धूप अगर नहीं रहेगी तो फ्लावरिंग कुछ भी कर लीजिए नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने सारे गुलाब को टेरेस पे रखा, और तब ये अच्छे से फूल खिलना शुरू हुए, वरना ये पहले लटक लटक के जाते थे। फूल के इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और अपने जो वज़न से वो नीचे लटक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें अच्छी धूप मिलती है और धूप में ही प्लांट खाना बना पाता है। धूप के बिना हम कुछ भी उसको दे दें वो खा नहीं पाएगा। तो गुलाब उगाने के लिए ये बेसिक फंडामेंटल है कि आपको इन चीज़ों को समझना ही पड़ेगा, और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं तो गुलाब आप सिंडर में उगा रहे हों, मिट्टी में उगा रहे हों, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब बात करते हैं हम पेस्ट अटैक की। तो इसमें सीजन वाइज पेस्ट अटैक होते ही होते हैं, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप एक अच्छा सा 1 या 2 इंसेक्टिसाइड रखें और एक फंजीसाइड रखें, जिससे कि जिसको कि आप फोलियर करते हैं हर 10 दिन में, तो आपके जो पौधे हैं वो उस पे किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होगा। तो इधर ये विंटर जब बहुत ज़्यादा रहती है, यानी जनवरी के महीने में खूब फॉग पड़ती है, खूब ठंडक रहती है, धूप भी बिल्कुल कम हो जाती है, तो इस समय ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र भी देने की आवश्यकता नहीं है।
और बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय प्लांट बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो जो गुलाब के फूल खिले हुए हैं वो तो खिले रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि धूप कम हो जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि खाना गुलाब इसी धूप की वजह से ही बना पाता है। तो वो धूप कम मिलेगी तो भोजन जो पाचन क्रिया होती है, आपका डाइजेशन भी आपने देखा होगा कि धूप जब कम रहती है तो डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है। तो उसी तरह से प्लांट्स में भी है। तो डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ भी खा लीजिए, वो आपके शरीर को लगता नहीं है, और नहीं तो ज़्यादा वो दिक्कत ही करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खाना देने की भी आवश्यकता नहीं है। जब धूप होने लगेगी, ये फ्लावर सूख जाएंगे, इनकी प्रूनिंग होगी, तो अपने आप ही जो खाद थोड़ी सी आप दीजिए तो प्लांट अपने आप फिर ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और धूप रहती है तो आप फोलियर स्प्रे पानी का कर सकते हैं। और धूप अगर नहीं हो रही है इस समय आपके यहाँ, तो आप गुलाब में फोलियर स्प्रे करना बंद कर दीजिए। ये रही फ्रेंड मेरी जो गुलाब की जर्नी है, और कैसे मैंने अपने यहाँ गुलाब उगाए। तो आप भी अगर नए हैं गुलाब उगाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उगाने की कोशिश करते रहें। कभी भी ये नहीं सोचना है कि गुलाब हमसे उग नहीं पाएगा और मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप गुलाब बिल्कुल उगा सकते हैं और मुझसे भी अच्छे गुलाब उगा सकते हैं। तो उसे छोड़ना नहीं है, बस ये है कि इनकी जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं उनको समझना है। और जिस दिन ये बारीकियाँ आप समझ जाएंगे, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप लगातार गुलाब उगाते रहेंगे, तो समझ जाएंगे तो गुलाब उगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू फ्रेंड।